काम बिल्कुल नहीं करता सी, पर बिस्मिल्लाह मेहनत मजदूरी करती सी। मेहनत मजदूरी करके पुराने बाग के भी पैसे लिया के रखती सी, तेरा खावन वो भी करके ले इन्हें साथ आके डायवोर्स केस कर दिया। ते खावन ने इधर ससुराल वाले ने मिलके इन्हें झगड़ा कर दी। मेहनत मजदूरी करते मैं अपने बच्चे को आ गई थी। मजदूरी करके मैं अपना गुजारा करती थी। लाड़ घोट के बच्चा मेरे धक्के मार के बाहर कर देते थी। एक मेरा भाई साथ मैडा ने बुढ़ा मेरा बाप पे काम कर नहीं कर सकता। मैं साल साल अपने मापे थे 10 साल धक्के खाती रही। आपके एक ऐसा टाइम आया मैंने घरों में धक्के मार के बाहर कर दिया। मैं तंग आन के तलाक का केस कर दिया। आरिफ वाला जज सलाम वकील जज सारे सी अलीशा सना दो छोटिया बच्चियां लाल सी पेशी भूल के मैं घर मालदा ने घर आ रही सी। त्रिखरी रोड तो मैनू खतरा सी, मेरे पीछे बंदे ने। मैं त्रिखरी रोड को रक्षा कर दिता। कुछ फासले पर गई, पीछे से कैरी चिट्टे रंग का कैरी डब्बा आया। उन्होंने जबरदस्ती मेरी बच्चियां मैनू चाके ले सुट लिया, मुंह बंद दिता, पिस्तौल नाल ललकारने लगे। घर ले गए, रस्सियां नाल बांध दिता, सेम ते लुटा दिता। 31-17 के दरमियान 12-1 के दरमियान उन्होंने मेरी दोनों लत्तां कट दी। छोटिया बच्चियां दोनों कोल सी, पेटियां खुलाते कूद दिया रही। पिंडों बाहर डेरा सी, किसी ने मेरी कोई गल ना सुनी। उन्होंने खुद ही पुलिस वालों को रिपोर्ट की थी। सचो राणा सारा मन सुबह 6 बजे मैंने हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मेरा भाई मेरे नाम मैंने बिचल खा दिया। मेरी FIR गलत कटी गई। 4 लोग 6 लोग मुजरम मेरे भाई को देखना तो बिचल खा दिया। मैं बेहोशी की हालत में थी, मैं कुछ दस नहीं करती थी। उन्होंने रच के रिश्वत खाती है, मेरा कुछ नहीं बनया। जज से रेड करवा दे, मैं 6 मुद्दों से FIR कटवाई। उन्होंने रिश्वत लेके मेरे FIR खारिज कर दी थी। अदालत कचहरी ने चक्कर ला ला कि मैं थक गई हूँ। मेरे को 1 रुपया गोली पासे नहीं है। मैं इतना लाल में इतना केस कितों झगड़ा तो सदा बेड़ा एक भाई की तारी मजदूरी करता है। मैंने जाके बजे जब मेरी तरीका पूछे मेरी नींद समझ लो, जो मर्जी समझ लो। कोई मदद करना है तो मेरी मदद करो। ओके औरत है जरी बिना कसूर तू बिना खुदा तू कितना दिन खाना करके तू बिना अपने पे गालो हुए। 1.5 साल हो गया बच्चे की शक्ल नहीं देखी। किसी ने मिनोई किसी मलाया नहीं का। मैं केस किया बच्चों का। उन्होंने मेरे खिलाफ बच्चे भड़का दिते। पुलिस वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। हले तक भी 1.5 साल हो गया। मैं तरीका ही मुक्ति कोई किसी ने मेरा कोई साथ नहीं दिता। मैं बिल्कुल टूट गई थी। मेरी हिम्मत नहीं आई थी मैं टोर पाऊंगा। मैं दुनिया से जी सकूंगी। अल्लाह बड़ा करे बाजी श्यामा बाजी सारा ने मेरी मदद की थी। हाले जिक्र भी की जा रही है। मेरा इलाज करवा रही है। जो
हॉस्पिटल लाहौर बागा बाजार साइड से अगर कोई मदद कर सकता है तो प्लीज मेरी मदद करो। बिस्मिल्लाह दी लत्ता कट्टन दी ये खावल ने रीजन ये दसी कि ये बादकरदार सी ये गंदी सी ਇਹਦੀ वजह होई ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਖਾਵਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਸਮਿल्लाह ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਰਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਸਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੰਨੀ ਸਰਡ ਕੀਤੀ कि मेरा अपना दिल ये करता सी कि मैं उठा तो उठ के मेरे बालों फाड़ लवा कि तू ये देख दिए मेरे बाल करदार आ गलती या नहीं सही हैगी ये ते तुसी देखो कि इंसान दे हैं इंसानियत के नाते ही बंदा ये देख लेता है। या मैं अगर उनको ये सवाल करती कि बिस्मिल्लाह की जगह पे अगर तेरी अपनी बेटी का भैन हुंदी ते आया तो तू फिर भी यही सारा कुछ कर देता लेकिन इसके बावजूद मैं सिर्फ खामोश रही और जेड़ा मेरा अपना काम सी जेड़ा मैं करना सी जेदे वास्ते मैं गई सी मैं वो काम ही कर दी हुई। काफी डिपार्टमेंट्स नाल असीं राबता कीता जी फलाने अदारे बने हुए उत्थे एक फोन कॉल करो फौरन सुनवाई हुंदी आ तुहाडे मसले मसाइल हल हुंदे आ। तकरीबन 17 साल हो गए मैनूं काम करदियां होइयां इसके बावजूद भी इन्ने अदारियां नाल असीं राबते कीते सारा कुछ कीता बिस्मिल्लाह की सुनवाई किते नहीं हुई है। जो भी कर रहे हैं अपनी मदद आप दे तहत कर रहे हैं देख लो हम एक रक्षण ने सबके सामने है बिस्मिल्लाह भी सबके सामने बैठी है तकरीबन 2.5 साल हो गए बिस्मिल्लाह इस तरह ही हो गया है। बच्चे भी उन्होंने कोल बच्चों भी उन्होंने बिस्मिल्लाह के खिलाफ भड़का दिता कि तुहाडी अंगली गंदी सी उपरों ये सिखाया कि तुहाडे मामू ने इहदियां लत्तां वड्डियां बिस्मिल्लाह को ही फोन करवा के भाई को उत्थे साहिवाल हॉस्पिटल करवा लिया उत्थे ही ओदी गिरफ्तारी पा के उन्हें फड़ के लै गए जबकि उन्हें किसी गल का भी पता हैगा। एक माह के बाद अगर जो बिस्मिल्लाह थोड़ी बहुत बोलने जोगी हुई है इन्हें फिर अपने भाई के बारे जो बयानात वो दिते हैं जो भाई की लिखाई हुई है अजे भी वो बरी नहीं होया केस वह चल गया। बिस्मिल्लाह को यहाँ बुलाने का मतलब और मकसद थोड़ा और था उस पर मैं रोशनी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह को जब हम पहली दफ़ा मिले थे पिछले साल रमज़ान की बात है और इसकी उस वक्त कि जितना चल के यहाँ तक आई है चल पाएगी या नहीं चल पाएगी लेकिन मैंने जो इस औरत में देखा सबसे बड़ी चीज़ थी इसमें जिंदा रहने की होप थी। जब मैं इससे मिली हूँ मुझे ये लगता था जिस तरह के इसके घर के सर्कमस्टांसेस थे कि ये औरत 4-5 दिन बाद इस दुनिया से चली जाएगी जिस तरह बुरी कंडीशन थी इसकी जख्म इसके बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जब मैंने इससे बात करी तो मुझे लगा कि इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर वो जज्बा था वो ख्वाहिश थी कि इसको एक दिन अपने पाँव पे खड़ा होना है और उसके बाद जो है वो इसको अपनी बच्चियों के लिए स्ट्रगल करनी है। अब हमने इसकी बच्चियों के लिए भी केस दिया था मगर क्योंकि बच्चियां जिन बच्चों ने को देखा हो किसी भी एक आम इंसान को इस तरह से मारते हुए उन्होंने इसको अपनी तरफ से खत्म ही किया था तो कोई आम बंदा जो है वो भी खौफजदा हो जाता है जब अपनी माँ के साथ उन्हें देखा हो तो बच्चे हैं वो छोटे वो खौफजदा हो सकते हैं। अब उसमें जो असल चीज़ है वो ये कि हमने इसे वादा किया था कि कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा हम करेंगे तुम्हें सपोर्ट और लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जैसे मैंने अपने यहाँ के मीडिया के भाइयों को अप्रिशिएट किया वहाँ पर इन लोगों से किसी मीडिया वाले ने 10,000 रुपये लिए लेकिन वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के नहीं है और उन्होंने 10,000 में इनको जो कवरेज दी वो उन्होंने कहा कि हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो कवरेज में सिर्फ अखबारात की कटिंग की फोटो कॉपीज इसको प्रोवाइड की गई। उसके साथ साथ ये कि पुलिस डिपार्टमेंट से जब हमने बात की एसपी साहब तक को वहाँ से लेटर मुफ्ती की ताकत से लिखवाए लेकिन कोई सुनवाई इसकी नहीं हुई। प्रोविंशियल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एक बहुत बड़ा इदारा है मैंने अपने फोन से 1 घंटा 45 मिनट की बात इस बंदी की कराई उनको हमने सारी रिपोर्ट्स इसकी भेजी हमने इसके जो सारे कानूनी कागजात थे वो भी भेजे लेकिन आज तक हमें वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तो हम सारे मिलकर अगर इसके लिए और रोज हर दूसरे दिन इसको जो है वो डराया धमकाया जाता है कि तुम्हारा दुनिया में एक ही भाई है जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं
हम उसको इसमें हमने रखा हुआ है, तुमने वो उसकी जमानत करा ली है, हम उसको मरवा देंगे, हम इस तरह से कर देंगे। मैं ये कहती हूँ, मैंने मान लिया कि बिस्मिल्लाह गलत औरत है। क्या किसी के गलत होने की सजा ये है? हम जिस मजहब के फॉलोअर्स हैं, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये कहा है कि अगर किसी भी मर्द या औरत का दिल नहीं करता कि वो एक साथ जिंदगी गुजारे, तो उनको ये हक है कि वो अपनी जिंदगी अलग-अलग करें। बाकी रीजंस में तो हम चाहते ही नहीं है। क्या इसके जुर्म की ये सजा होनी चाहिए? और उसके बाद ये कि किसी भी इदारे से सुनवाई नहीं हुई, लेकिन बिस्मिल्लाह ने अभी जो आप लोगों से कहा है कि इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो ये खुशखबरी मैं आज इसको भी दे दूं कि मैंने इसकी फाइल जो है कुछ दिन पहले इससे ली थी, और वो फाइल मैंने मुख्तलिफ इदारों से भेजी थी, और सुबह ही मुझे ईमेल आई है शिकतगढ़ विमेंस रिसोर्स सेंटर से, जो कि मेरा उस्ताद इदारा है। उन्होंने कहा है 8 लाख या 10 लाख भी अगर इसके घुटने डलने में लगता है तो हम इसके ट्रीटमेंट का सारा एक्सपेंस जो है वो हम बेयर करेंगे। तो अभी यहाँ पे इसको बुलाने का मकसद ये कि अगर हम सारे अपने मकसद में डटे रहें तो कोई भी ताकत हमें नहीं हिला सकती, बशर्ते की जिंदगी हो। ये औरत बहुत हिम्मत वाली है। ये हर मंडे को, शुरू में क्योंकि इससे ट्रेवल नहीं होता था, 2000 रुपया गाड़ी वाला देता था इसके गाँव से लेके यहाँ बुरे वाला में डॉक्टर सईद ढिल्लू साहब की क्लिनिक पे आने का, तो ये बियर करती थी। लेकिन एक वक्त आया कि इसके बाप के घर जानवर थे वो भी बिक गए। और मैं ये अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रही, यहाँ इस हॉल में बैठे बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि इसका टोटल जितना एक्सपेंस है अब तक 500 रुपीज इसके लगते हैं डॉक्टर साहब के चेकअप के, और एक इसकी जो टेबलेट है वो 800 रुपए की आती है, और उसके साथ साथ ये 2000 रुपया गाड़ी वाला देता है। यहाँ पे लोग इस बात के गवाह हैं। इसको लाहौर तुर्की हॉस्पिटल जाना हो, मैं खुद अपने साथ लेके जाती हूँ। अभी तक मैंने किसी से 1 रुपया नहीं दिया। इसके सारे ट्रीटमेंट जो मैं खुद अपनी पर्सनल पॉकेट से कर रही हूँ। और अभी क्योंकि 8 लाख बहुत बड़ी अमाउंट थी, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती थी, तो मैंने इदारों को लिखा और आज सुबह मुझे ईमेल जो है वो आ गई है। तो इसके बारे में हमने सोचना है कि जो कानून तक रसाई है या इसको इंसाफ की, उसमें मैं खासतौर पे गुजारिश करूंगी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान से, क्योंकि कवानीन के हवाले से वो बड़े एक्सपर्ट हैं, इसमें हमारी रहनुमाई करना। बाजी शमा का बहुत बहुत शुक्रिया बाजी फरा का, जिन्होंने हमको ये सारे लोग दिखाए, मिले हम लोगों को, बाहर निकले। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारे गांव में जाती है। की लगाई गई, इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमने सीखा। बहुत औरतों को पता चला कि बाहर निकलना चाहिए, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, बच्चियों को ये कराना चाहिए, वो कराना चाहिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मेरा 5 बेटियां, 1 बेटा है। छोटे छोटे 1.5 साल की बच्ची थी जब मेरा मियां फौत हो गया था। मैंने अपनी मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्चियां पालियां, अपना बच्चा पालिया। बड़िया बच्चियां थी, 3 बेटी बड़ी थी, बाकी छोटियां थी, बच्चा 3 बेटियां भी छोटा है। माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपने 4 बेटियों की शादी भी कर दी, बेटे की भी कर दी, बेटी की भी कर दी, 1 बेटी रहती है। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने किसी रिश्तेदार से, किसी भैन भरा को, किसी को कोई कर्ज नहीं मंगया, अपनी अपनी मेहनत की थी। अल्लाह का शुक्र है मैंने खेतों में गोडियां पकावा चुनिया, कणकां वड्डियां, झोने लाए, सारे काम किए। मेरी बेटियां भी नाल मेरे नाल आगे किए। असं अपनी मेहनत करके थोड़ा थोड़ा दे के मैं अपने बच्चों की शादी की। पहले मेरे ससुराल वाले बाहर नहीं सी जान देंगे, कुछ दिंदे नहीं सी, रिश्तेदार भैन भरा तक कोई किसी को नहीं पूछता। थोड़ी जी हिम्मत करनी चाहिए। जिवें असीं हुण कई औरतां असीं साडा हिम्मत करके मैं कहती जिवें मैं हिम्मत की है, सारे भैणां रल के अपने अपने घरां च भाई रल के दूसरे ने हिम्मत कराउण ते अल्लाह ताला साडे ते कदम नवाजी कर सकदा। मैं अपनी मेहनत की, हॉस्पिटलों से काम किए, लोगों के घर किए, हक हलाल की भाई ने कहा कि हक हलाल की मेहनत की, रोजी कमाई। मेरी रोजी के अल्लाह ताला ने इतनी बरकत पाई कि मैंने 4 बेटियां मैं अपने मेहनत करके मैं उन्होंने भी दे दिया। मैं बेटा लिया, मैं अपनी मेहनत करके मैं उन्होंने अपने ना जिन्नी जोगी है मैं उन्होंने खर्च पानी किया। और अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे के 2 बच्चे भी आ,
कि मैं हजे भी मेरा बेटा इन्ना चंगा, मेरी नोट इन्नी चंगी कि मां पिता ने हुण भी मेहनत कर करके अल्लाह का शुक्र है 15 लाख रुपए का असीं ने ट्रैक्टर ट्राली खरीदिया। मेरा बेटा माशाअल्लाह हुण काम कर रहा है। मेरे भाई बैठे मेरे पिंड दे भी है वा सुनदे उन्हां नूं पता इस गल दा भी गवाह है कि मैं अपनी मेहनत की। पहले मैं बाहर नहीं करती, हुण अल्लाह का शुक्र है कि मैं बाहर बंदियां दे विच बैठी हां, बड़े बचेतां दे विच बैठी हां, हर गल करदी हां कि बंदे बड़ा बुरा महसूस करदे हैं। मैनूं मेरे ससुराल दे दूजे राजा कोई भी बरादरी मेरा बड़ा महसूस करते हैं, बुरा महसूस करते हैं, तू बंदियां विच क्यों बैठी है, क्यों गल करदी है। मैं उन्हें कहते तू चल उधर चली जा, उधर चले। मैं कहती नहीं, मैं इत्थे बैठना तुहाडे कोल, मैं भी तुहाडी गल्लां सुणांगी, फिर मैं भी अगे गल करांगी जाके। ते बड़ा माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है। होर मेरे भैन भरा कोई नहीं नेड़े, कोई नहीं बुलाता, कोई मेरे घर नहीं आਉਂਦਾ। होर अल्लाह का शुक्र है मैं अपने बेटे को असीं अपनी मेहनत कर करके पैसे जोड़ जोड़ के ट्रैक्टर लिया, ट्राला लिया। माशाअल्लाह होर सारे भैन भरा सारे खुशबाश आ। हुण जेड़ा कोई कोल वाले भी आंढ गुआंढ वाले भी सुनते हैं, पिंडा वाले भी तुसीं तेरा बेटा वा इन्ने ट्रैक्टर लिया वा, तू आ काम कर लिया, तू मकान बना लिया, तू शादियां, बड़ा खुश होंदे आ कि बड़ी तू हिम्मत करनी चाहिए आ। अल्लाह ताला दे नेक नीयत नाल काम करो, नेक नीयत नाल अल्लाह ताला रोजी दे विच बरकत पाना, अल्लाह ताला काम सारे सीधे करदा ते इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर किसी नूं हिम्मत देवे, अल्लाह ताला ताकत देवे। को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा आपको? मैं समझता हूं कि जब इंसान इरादा कर लेता है ना तो हर काम मुमकिन है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं लैसल इंसान इल्ला मा सा, बेशक इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। और जब हम किसी भी अच्छे काम को करने की कोशिश शुरू कर लें तो वो काम बहुत जल्द पाए तकमील तक पहुंचता है। यहाँ बात हुई कि सही आदमी को सही जगह पर जो है वो प्लेस किया जाए, राइट मैन और राइट प्लेस की बात हुई। इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि इससे बड़ी और जो जरूरत है, हमें अपने इरादे पुख्ता करने होंगे, हमें इरादा करना होगा, हमें यकीन रखना होगा अपने ऊपर कि हम ये करप्शन खत्म कर सकते हैं। मोटिवेशन दूसरी जगह जाने को जो टाइम लगता है, इतनी देर में अगर इंसान इरादा कर ले तो हर चीज खत्म कर सकता है। एक इंग्लिश कोटेशन है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब इंसान कुछ करने की ठान लेता है तो फिर उसका रास्ता भी निकाल लेता है। कि मैं तालिब इल्म हूँ, पढ़ता हूँ, किताबों से पढ़ता हूँ। मैं आपसे बात नहीं की, मैंने आपके सामने तारीख के प्रेसिडेंट्स रख सकता हूं। मैं एक ऐसी स्टेट के बारे में जानता हूं, एक ऐसे मुल्क के बारे में जानता हूं जहां पे इंसानों को इंसान नहीं समझते थे। वहां पे इंसानों को किसी की जाती प्रॉपर्टी समझते थे। ये इंसान नहीं है, किसी की जाती प्रॉपर्टी है। सर वो मुल्क कोई और नहीं था, वो मुल्क अमेरिका था। अमेरिका के अंदर जो ब्लैक्स हैं, अगर ब्लैक्स गलती कर दें तो व्हाइट जो लोग थे ये इनको कहीं पे ले जाते थे अदालत के अंदर। और मैं अदालत का आपको वर्डिक्ट बता रहा हूं, अदालत का मैं आपको वर्डिक्ट बता रहा हूं। अदालत के अंदर व्हाइट को उन्होंने जुर्म से ये कह के आजाद कर दिया कि ब्लैक तो कंप्लेन नहीं कर सकता, ये उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर दिल करे तो इसको मार दे, दिल करे तो छोड़ दे, इसको कंप्लेंट करने का राइट नहीं। मैं उस अमेरिका की बात कर रहा हूं। फिर मैं उसी अमेरिका के अंदर आपको बताता हूं कि कार्ल मार्क्स शाही निकला जिसने नेवी के अंदर जब उसने दाखिला लिया, यानी अमेरिका की नेवी के अंदर जाने लगा, तो भाई वहां के व्हाइट ने उनकी टांग तोड़ दी, काट दी कि ये कहीं तरक्की करके आगे ना पहुंचे। और मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कार्ल मार्क्स शाही तरक्की की और नेवी के अंदर सिलेक्ट हुआ, हाई रैंक से मिल गया। मैं अब उस अमेरिका की बात कर रहा हूं जहां का 2 दफा प्रेसिडेंट बराक ओबामा बना, जहां अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा था कि नो ब्लैक कैन एंटर इनटू व्हाइट हाउस। उसी कंट्री के अंदर 2 दफा ब्लैक अमेरिका का प्रेसिडेंट बने। सूरज की किरणें जमीन तक पहुंचती हैं। अगर हिम्मत हो तो आज डिप्रेशन का माहौल आपको फील हो सकता है, लेकिन आप आज हिम्मत कर लें तो कल हालात चेंज हो सकते हैं। आज आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, ये यकीन, इस यकीन के साथ कि कल इंशाल्लाह हालात जरूर चेंज होंगे, सूरज की किरणें जमीन पर पहुंचेंगी।
देखिए, हमारे मुल्क का जो सबसे ज़्यादा गंभीर जो मसला है वो है करप्शन। और करप्शन के लिए जो है ना, हम सब लोगों को, जिसके अंदर सिविल सोसाइटी शामिल है, हुकूमती इदारे शामिल हैं, हुकूमत शामिल है, आवाम शामिल है, उन सबको अपना अपना किरदार जो है वो अदा करना है। इसी सिलसिले में हमने आज जो है यहाँ पर एक सेमिनार मुनक्किद किया था, जिसके अंदर ख़वातीन के जो मसाइल हैं और करप्शन को रिपोर्ट करने के हवाले से उनको हाईलाइट करना हमारा मकसद था। तो माशाल्लाह अच्छे लोग जो है, अच्छी गैदरिंग यहाँ पर हुई, लोग आए, अपना इज़हार ख़याल किया उन्होंने। लोगों को चाहिए कि इस तरह के कवानीन जिससे करप्शन का ख़ात्मा हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉज़ हो गए, इस तरह से पेपरा रूल्स हो गए, इनके बारे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करें, इनको इस्तेमाल करने का इनको तरीका आना चाहिए। और जैसे जैसे ये इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते रहेंगे, ये इस बात का सबूत देंगे कि ये हम लोग जो है अब जाहिल नहीं है, हमें यानी कि हम इग्नोरेंट नहीं है, हमें इन चीज़ों के बारे में पता है। तो फिर हुकूमत की तरफ भी जो है, और जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर भी थोड़ा है एक दबाव जो है वो एक सिविल सोसाइटी की तरफ से, आम लोगों की तरफ से पड़ता है कि वो भी सही इक़दाम करें। और माशाल्लाह ये काम जो है वो अब पाकिस्तान के अंदर शुरू हो चुका है, और इंशाल्लाह अब ये वापस या रोल बैक जो है वो नहीं होगा। शुक्रिया। करप्शन क्योंकि हर महकमे में तकरीबन करप्शन है, और इसे वाकई ही ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है। और ये आज का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले में था, और लेडीज़ को अवेयरनेस के सिलसिले में भी था कि उनको भी पता होना चाहिए कि हमें करप्शन कैसे ख़त्म करनी है। और करप्शन जब तक हर अदारे में जो मेन हेड होता है, जब तक वहाँ से करप्शन ख़त्म नहीं होगी तो नीचे वाला अमला सही नहीं हो सकता। इसलिए हेड को करप्शन ख़त्म करने, हेड का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। वो हेड अगर ईमानदार होगा तो वो नीचे अमले को करप्शन ख़त्म कर सकता है। और इस सिलसिले में हमें सबको, मुआशरे को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, और हमें करप्शन अपने घर से ही शुरू करनी चाहिए ख़त्म करने के लिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साइमा बतूल है, सुधार डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ। आज के दिन के हवाले से मेरा जो पैगाम है वो यही है कि करप्शन हमारा सबका मसला है, हमें इस बात का बहुत अच्छे से पता है। लेकिन करप्शन के हवाले से जितने लॉज़ बने हुए हैं, ख़ास तौर पे RTI के जो लॉज़ हैं, उसका एक आम इंसान और ख़ास तौर पे एक आम औरत को बिल्कुल भी पता नहीं है। तो हमें उसके हवाले से ख़ास तौर पे कोशिश करने की ज़रूरत है कि इसकी जो अवेयरनेस के सेशंस हैं वो ना सिर्फ़ के हमारे सरकारी इदारों के जो हेड्स हैं उनके साथ किए जाएँ, बल्कि उसके साथ साथ आम ख़वातीन के लिए भी। और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ना सिर्फ ये कि हम जैसे जो गैर सरकारी इदारे या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सिर्फ वही ना कर रहे हो, बल्कि हुकूमती सतह पर भी इस चीज़ के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हुकूमत अपने इदारों को इस चीज़ के हवाले से अवेयरनेस दें, और इदारे फिर जो हैं वो आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए एक औरत है उस तक ये पैगाम जो है वो पहुँचाए कि किस तरह हम सारे मिलकर पाकिस्तान को करप्शन फ्री पाकिस्तान बना सकते हैं। जी, मेरा नाम फ़कीहा रमज़ान है, और करप्शन हमें अपने आप से शुरू करनी चाहिए, ना कि हम दूसरों की तरफ देखें, ना कि हम अदारों की तरफ देखें। अपने आप से, अपने घर से, अपने आप से, अपने घर से शुरू करनी चाहिए। अपने मन से पूछना चाहिए कि हम क्या करते हैं, क्या क्या गलती करते हैं। हम कोई चोरी करते हैं, घर में भी कोई चोरी कर लेते हैं, वो भी एक करप्शन है। कोई बात है जो हम छुपाते हैं, अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से छुपाते हैं, अपने मन से भी छुपाते हैं, अपने खुदा से छुपाते हैं, वो भी एक करप्शन है। अपने से शुरू करें, ना कि हम दूसरों को तनकीद करें, ना कि हम दूसरों को उंगली उठाएं और 3 उंगलियां हमारी तरफ आती हैं। हमें अपने आप से शुरू करनी चाहिए और अपने आप को साफ रखना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम ताहिरा परवीन है, मैं डिस्ट्रिक्ट मेंबर हूँ ज़िला बिहाड़ी की। तो करप्शन के हवाले में बात कर रही हूँ कि हम लोग बहुत सारे लोगों के काम जाते हैं और करवाते भी हैं, लेकिन हमें पता है काम कैसे करवाते हैं। करप्शन तो हम सब ही कहते हैं कि करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन करप्शन करवाने में भी हमारी बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं ना, कि जो काम होते ही नहीं, इस वास्ते नहीं होते कि जब हम सिफारिश करते हैं तो फिर काम आज करते हैं कल करते हैं, तो करप्शन वास्ते पैसे देने वास्ते लोग मजबूर हो जाते हैं जो काम ही नहीं करते, खासकर पुलिस मुलाजम। मोबाइल दे